को जय मसीह की सालों। मेरा नाम छवि है। आज का हमारा टॉपिक है द प्रीचिंग। द प्रीचिंग के 7 पॉइंट्स है। मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है प्रीचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मिनिस्ट्री, सेकंड टेक्स्ट सर्मन, एंड थर्ड एक्सपोजिटरी सर्मन, एंड फोर्थ द संडे मॉर्निंग सर्विस आर ग्रेट बाइबल क्लासेस, और फिफ्थ है 20 मिनट्स, एंड सिक्स्थ है ओवर एक्सरसाइज इन द पुलपिट, एंड सेवंथ है राइटिंग सर्मन्स, एंड एट्थ है हाउ टू पीपल सी अ प्रीचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च। सो प्रीचिंग इम्पॉर्टेंट है मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर प्रीचिंग ही नहीं होगी तो फिर हमारी मिनिस्ट्री कैसे होगी। तो इसीलिए जो प्रीचिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिनिस्ट्री के लिए, और ख़ास करके हमारे चर्चेज के लिए। और हमें लोगों को बताना है प्रीचिंग के बारे में। प्रीचिंग है क्या? प्रीचिंग हमें फाइनेंस के बारे में प्रचार करना है, हमें फाइनेंस के बारे में प्रीच करना है, या फिर हमें इलनेसेस के बारे में प्रीच करना है? नो, हमें जीसस क्राइस्ट के लव के बारे में प्रीच करना है कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। तो हमें लोगों को आज पुलपिट्स पे खड़े होकर उन्हें फाइनेंस की प्रीचिंग्स नहीं देनी है, ना ही उन्हें ये बताना है कि आप आओ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारे काम तो होंगे अगर हम परमेश्वर को मानेंगे तो, पर हमें यीशु मसीह का प्यार समझना है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान भी दे दी। तो प्रीचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रीचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर चर्चेज। द पुलपिट, जो पुलपिट है, जो हमारी वेदी होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें वेदी पे खड़े होकर ऐसी पुलपिट जो है टीचिंग एजेंसी है चर्चेज की, और पुलपिट पे हमें लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें पुलपिट पे खड़े होकर अच्छे से प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। वेदी, पुलपिट मीन्स वेदी होती है, तो हमें पुलपिट पे खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में बताना है, यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताना है कि उसने हमसे इतना प्यार किया। जैसे कि वचन में भी लिखा है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भी दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। सो सेकंड पॉइंट है टेक्स्ट सर्मन। टेक्स्ट सर्मन एलोग्राइजिंग, मेटाफोरिंग, डाइवर्सिंग फाइनेंशियल सब्जेक्ट, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स वर्सेस पैराज। काफी सारे प्रीचर्स होते हैं जो बताते हैं इन सभी चीजों के बारे में। हमें सैम्बलेंस नहीं करना है, हमें दिखावा नहीं करना है टेक्स्ट सर्मन्स का। टेक्स्ट सर्मन्स मतलब कि उपदेश, हमें इस चीज का दिखावा नहीं करना है, उपदेश दे रहे हैं हम। काफी सारे प्रीचर्स होते हैं जो मतलब उपदेश दे रहे हैं, बट वो उन्हें लोगों के फायदे की बातें बता रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के बारे में बताना है, और हमें सैम्बलेंस नहीं करना है, हमें बिब्लिकल अथॉरिटीज बतानी है। और जो काफी सारे फिर जो चर्च के लोग होते हैं वो उस प्रीचर की बातें सुन के उसे इग्नोरेंस में डालते हैं, क्योंकि वो प्रीचर हमेशा उन लोगों के फायदे के बारे में बता रहे हैं। लोग उन्हें सुनते भी हैं, लोग तो उसे सुनते भी हैं, बट हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है। वो बिब्लिकल अथॉरिटी से दूर होते हैं, इसीलिए हमें प्रीचर्स को, लोगों को बिब्लिकल अथॉरिटी से दूर नहीं करना है, उसके पास लाना है और लोगों को बताना है। यही होता है हमारा टेक्स्ट सर्मन्स। और हमें लिखा हुआ सर्मन्स, अगर प्रीचर्स को ढंग से याद नहीं हो पाता तो वो लिख कर बताए लोगों को। और लोग जो होते ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो लोगों को लिख कर बताएं, उनको वीडियोस दिखाएं, पिक्चर्स दिखाएं, ताकि लोगों को और अच्छे से समझ आए। उन्हें मूवीज दिखाएं जीसस क्राइस्ट की, और जीसस क्राइस्ट के लव के बारे में बताएं कि वो। थर्ड पॉइंट इज एक्सपोजिटरी सर्मन, यानी कि अर्थ प्रकाशक। Expository sermon as a method or technique of proclaiming the truth of God word is far superior to the text sermon technique. So expository sermon, अर्थ प्रकाशक, हमें लोगों को जो हम प्रीच करते हैं, हमें लोगों को उसका अर्थ समझाना है। अगर लोगों को अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो वो कैसे वर्ड्स को यूज करेंगे, कैसे वचनों को बोलेंगे। तो हमें लोगों को अच्छे से अर्थ समझाना है वचनों का, और ताकि वो जो लोग हैं वो वचनों में बढ़े और वचनों को अच्छे से याद रखें और समय पर वो वचनों को बोल सके। हमें चैप्टर वाइज लोगों को बताना है, सेक्शन वाइज बताना है, ग्रुप वाइज बताना है। न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट को दोनों को सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, और तभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। हमें लोगों को वर्थवाइल स्क्रिप्चर्स नहीं बताने, हमें लोगों को बाइबल्स के बारे में बताना, न्यू बुक्स के बारे में बताना। आजकल वैसे ही बहुत सारी न्यू बुक्स जीसस के ऊपर रिलीज होती रहती है। लोगों को हमें बताना है उन बुक्स के बारे में, और लोगों को बताना है कि वो उन्हें बाइबल कैसे रीड करनी है, उन्हें ध्यान से और अच्छे से बाइबल रीड करनी चाहिए, और ताकि वो ऐसे बाइबल को रीड करें ताकि उन्हें समझ भी आए। यही होता है एक्सपोजिटरी सर्मन। और पास्टर्स को प्रीचिंग देने से पहले उन्हें काफ़ी बार पढ़ना चाहिए, उन्हें समझ में आए, उन्हें
पढ़ना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए और उसके बाद उन्हें जाके प्रीच करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ तो लेते हैं बाइबल, हम रीड तो कर लेते हैं पास्टर्स लोग, बट वो उसे ढंग से वो खुद ही नहीं समझ पाते। तो उन्हें काफी बार रीड करनी चाहिए बाइबल। जो वो टॉपिक संडे को प्रीच करने जा रहे हैं उस टॉपिक को उन्हें काफी बार देखना चाहिए, उन्हें लिखनी चाहिए, उन्हें री राइटिंग करनी चाहिए और उन्हें बहुत बार उस टॉपिक्स को रीड करना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो टॉपिक मैंने संडे के लिए तैयार किया है वो अच्छे से प्रीच करूं मैं और तू मेरे इसमें सहायता। उन्हें संडे को बेस्ट से बेस्ट सरमन्स देने चाहिए और स्पिरिट्स में सरमन देने चाहिए, आत्मा में सरमन देने चाहिए, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी समझ जाए। और काफ़ी सारे वचन ऐसे होते हैं जो लोगों को एक बार में नहीं समझ आते और हमें ऐसे वचन करने चाहिए भय के साथ परमेश्वर के, ताकि लोग वचन सुने और उद्धार पाए, चंगे हो। तो यही होता है हमारा एक्सपोजिटरी सरमन यानी कि अर्थ प्रकाशक। द संडे मॉर्निंग सर्विस आर ग्रेट बाइबल क्लासेस। हमें अपने अपने बच्चों को चर्चेज में भेजना चाहिए ताकि वो संडे क्लास ले और संडे क्लास से वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखे। वैसे भी आजकल यूथ गलत संगति में जा रहे हैं, तो हमें अपने अपने बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो चर्चेज में जाएं और वर्शिप सीखें और वचनों को सीखें, परमेश्वर की बाइबल को रीड करें, ताकि वो काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें सीखें, वचन सीखें और अदर एक्टिविटीज़ सीखें जो चर्चेज में होती है और यीशु मसीह के प्यार के बारे में सीखें यूथ। क्योंकि आजकल यूथ जो है बहुत गलत संगति में जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को रोकना चाहिए गलत संगति में जाने से, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ही जो लेकर आता है। यीशु मसीह के लविंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बच्चों को बताएं ताकि बच्चे जो यीशु मसीह से प्यार करें और अपने घर में भी अच्छे से बिहेव करें। और बच्चों के लिए संडे बाइबल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को भेजना चाहिए बाइबल क्लासेस के लिए, चर्चेज में भी भेजना चाहिए बच्चों को। यही होते हैं द ग्रेट संडे मॉर्निंग बाइबल क्लासेस। 5th पॉइंट इज 20 मिनट्स। लोगों को आज 20 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए, बट जो उनकी स्पेशल ओकेशंस होती है वो उस पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वे फालतू का टाइम वो अपना दे सकते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए, बट यीशु मसीह के वचन के लिए उन्हें 20 मिनट भी ज़्यादा लगते हैं। अगर वो चर्च में आए, अगर वो लोग चर्च में आए, अगर प्रचारक ने वही प्रीच अगले संडे दी और वही प्रीचिंग उसने इस संडे दी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंस गए आकर। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, बट वो बोर नहीं हो रहे हैं। उन्हें 20 मिनट्स में वो सारी चीज़ें मिल रही है जो उन्हें पूरे हफ्ते में, जो उन्हें पिछले संडे ली थी वो उन्होंने खो दिया। इस संडे वो वही फिर ले रहे हैं, पर उन्हें याद कुछ नहीं रहता है। इसलिए लोगों को वो सारी चीज़ें याद रखनी है जो हमारे पास्टर्स हमें संडे को प्रीच करते हैं। हमें वो सारी चीज़ें याद रखनी है और उन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है अपने प्रॉब्लम्स में। प्रेयर्स करनी है हमें हर संडे तो हमें प्रेयर्स करनी है, बट हमें डेली प्रेयर करनी है मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, जिससे कि जो हमारे 20 मिनट्स हमें ज़्यादा लगते हैं वो लोगों को ज़्यादा ना लगे। और जो 20 मिनट्स है ना हमारी ज़िंदगी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। अगर हमारा पास्टर हमें कोई ऐसी बात बता रहे हैं, वो 20 मिनट्स अगर हमने मिस कर दिए ना, तो फिर वो कभी 20 मिनट्स नहीं आ सकते। इस वजह से हमें अपने पास्टर्स की बात बहुत ध्यान से सुन रही है और जो हमारा पास्टर हमें बता रहा है ना, उस पर हमें चलना है, फोकस करना है कि उन्होंने क्या बताया है हमें। वही प्रचार में बार बार सुना रहे हैं पास्टर्स। उसका मतलब ये नहीं है कि वो पास्टर्स पागल है, बट उसका मतलब ये है वो जो पास्टर है ना वो बताना चाह रहा है लोगों को। क्योंकि जो लोग है ना, वो अगर पास्टर ने वही सारी चीज़ें बार बार बता रहे हैं ना, तो भी लोग उसे इग्नोर करते हैं। उसे हमें सुनना है और हमें 20 मिनट्स कोई ज़्यादा नहीं होते हमारी लाइफ के, तो हमें वो संडे को आना है, चर्च डेली आना है संडे को। और हमें हर संडे और हर डेली और इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों टाइम प्रेयर्स करनी चाहिए। अगर हमारे पास्टर संडे की प्रीचिंग नेक्स्ट संडे भी वही रिपीट कर रहे हैं, तो और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर हम उस प्रीचिंग को ध्यान से सुने तो हमारी लाइफ में चेंज हो सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ भी हो सकती है उसी वचन के। जैसा कि वचन में भी लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इफिसियो चैप्टर 6 एंड वर्स 15। 6th point is over exercise in the pulpit. Most preaching is ill prepared and delivered with an effort of over emphasis.
पास्टर्स को ज़्यादा ओवर प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए पुलपिट के ऊपर खड़े होकर। उन्हें लोगों को इस तरह बताना चाहिए जो लोगों को अच्छे से समझ में भी आए और लोगों को ओवर प्रीचिंग भी ना लगे, या फिर लोगों को ऐसा भी ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पास्टर्स को पुलपिट पे खड़े होकर उन्हें ऐसा समझाना चाहिए लोगों को कि उन्हें अच्छे से वचन समझ में भी आ जाए और लोगों को जो अपना टाइम है वो ज़्यादा भी ना लगे। मतलब पास्टर्स को उसी टाइम में अपनी प्रीचिंग कवर करनी चाहिए और बेस्ट से बेस्ट सरमन्स लोगों तक पहुंचाने चाहिए, परमेश्वर की बातें पहुंचानी चाहिए। और मोस्टली प्रीचर्स क्या करते हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि आप बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाएंगे और आपकी जो बीमारियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। मतलब लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, बट हमें लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताना है। लोगों को हमें यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताना है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी, और यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताना है, यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताना है लोगों को, और ताकि जिससे लोग जो है बाइबल्स रीड करें अपने घर में और यीशु मसीह के प्यार को समझें। पास्टर्स को ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है पुलपिट के ऊपर, और ये सारी चीज़ें नेसेसरी भी नहीं, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह से प्यार करेंगे तो जो हमारी नीडफुल चीज़ें हैं वो परमेश्वर हमें खुद ही देगा। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो जो तेरी सारी नीडफुल चीज़ें हैं वो मैं तुझे खुद दूंगा। तो हमें पहले यीशु मसीह की खोज करनी है, उसके बाद जो सारी चीज़ें हमें चाहिए वो परमेश्वर हमें खुद ही देगा। तो प्रचारकों को यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा बताना है, एंड टाइम्स के बारे में ज़्यादा बताना है कि आखिरी समय में हमें प्रेयर्स में ज़्यादा रहना है, यीशु मसीह के वचनों में रहना है और इधर उधर ज़्यादा टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है। यीशु मसीह के आगमन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारक को प्रीच करना है इस वक्त, क्योंकि ये एंड टाइम चल रहा है और एंड टाइम में कोई भी आत्मा रह ना जाए स्वर्ग राज्य में जाने से। और हमें लोग, हमारा 7th पॉइंट है राइटिंग सरमन, यानी कि लिखा हुआ उपदेश। आजकल के जो प्रीचर्स है वैसे तो वो लिख कर देते नहीं है, बट हमें हर फ्राइडे अपनी चर्च में इवनिंग मीटिंग रखनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों को उसमें मूवीज दिखा सकें, जीसस मूवीज, जिससे कि लोगों को अगर लोग समझ नहीं पाते तो वो मूवीज देखकर समझें, और वीडियोज और जीसस मूवीज देखकर वो सारी चीज़ों को समझ सके और वचनों को अच्छे से कैच कर सके अपने माइंड में, और अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम पर वो वचनों को बोल सके। और प्रीचर्स के माइंड में 100 ऑफ थॉट्स आते हैं, बट लास्ट पॉइंट इज हाउ डू पीपल सी अ प्रीचर। लोग एक प्रचारक को कैसे देखते हैं? लोग एक प्रचारक को उसके ड्रेसिंग सेंस से उसे जज करते हैं, लोग इस प्रचारक को उसके हेयर स्टाइल से उसे जज करते हैं। लोग एक प्रचारक के अंदर एक फैशनेबल मैन को ढूंढते हैं, बट हमें उसके अंदर एक फैशनेबल मैन को नहीं ढूंढना है, हमें उसके अंदर परमेश्वर की बातों को ढूंढना है, और हमें उसके अंदर ये देखना है कि वो कैसे प्रीच करता है। और जब तक हमने उसकी प्रीचिंग ना सुनी हो उससे पहले हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, और उसे ही क्या, हमें किसी भी प्रचारक को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा है। अगर परमेश्वर उससे काम ले रहा है तो हम कौन होते हैं उसे जज कर। हमें परमेश्वर के भय के साथ प्रीचिंग करनी चाहिए, और हमें बेस्ट से बेस्ट प्रीचिंग करनी चाहिए, और लोगों को परमेश्वर के भय के साथ चलना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में चेंज हो और वो सब परमेश्वर के भय को माने। हमारा टॉपिक द प्रीचिंग यहीं पर ओवर होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आई होप आप सभी लोग इस टॉपिक के साथ बी ब्लेस्ड रहे होंगे। आमीन।